अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 32 का मुताला करने जा रहे हैं और ये आपकी किताब का आखिरी सबक है। इसमें गिनती के हवाले से बात करनी है। गिनती यानी किसी भी चीज़ को शुमार करना, किसी भी चीज़ को गिनना, उसमें गिनती का बड़ा अहम किरदार होता है और उसको हमें सीखना है, क्योंकि अंग्रेज़ी की गिनती आम रिवाज में है, उसको तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे जो तलबा हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो उर्दू की गिनती से नावाकिफ़ हैं। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपकी दरसी किताब से ये जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ये दरसी किताब से ही लिया हुआ है और इसमें अंग्रेज़ी का हिंसा भी शामिल किया है और उर्दू का हिंसा भी शामिल किया है और उसको उर्दू में लिख भी दिया है कि कौन सा हिंसा किस तरह से बोला जाता है। अब देखिएगा, एक तो ये हम अंग्रेज़ी में ये हमारे सामने लिखा हुआ आता है और एक इस तरह से होता है, तो उर्दू में एक सीधी लकीर होती है और ये एक है, एक। फिर हम दो पढ़ते हैं, तो दो आपको ये देखिए, दो इस तरह से होता है। उर्दू में दो इस तरह से बनाया जाता है, एक तो इस तरह से बनता है और दो इस तरह से बनाया जाता है। तीन आप जानते हैं, थ्री जिसे बोलते हैं, ये तीन इस तरह से होता है और उर्दू में तीन इस तरह से बनाया जाता है। चार, तो चार हम इस तरह से देखते हैं, हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं, और चार उर्दू में इस तरह से बनाया जाता है, चार। पाँच, पाँच ये देखिए ये है और पाँच उर्दू में ये होता है और उसको बनाते ऐसे हैं, देखा आपने। अब इसी तरह से हम आगे और बढ़ते हैं। छः लिखा हुआ है तो ये छः है और इसको ये उर्दू में छः इस तरह से होता है और ये इस तरह से बनाया जाता है, छः। उसके बाद सात है, ये सात हम देख रहे हैं और ये सात उर्दू में इस तरह से बनाया जाता है। आठ, ये आठ है और ये आठ इस तरह से बनाया जाता है। एक डंडा या आप जो ए बनाते हैं उसमें बीच में जो आड़ी लकीर होती है उसको नहीं बनाया जाता, इस तरह से आठ बनाया जाता है। नौ बिल्कुल उसी तरह से होता है, लेकिन इसको सीधा कर दिया जाता है, वो घुमाया नहीं जाता। 9 हो गया। और 10 आप जानते हैं, एक और उससे बनाया जाता है, ये नुक्ता होता है, 10। तो इस तरह से हम 1 से 10 तक की गिनती को हमने देखा और इसको लिखने की मशक भी आपको आगे जा कर के करनी होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हमारे सामने 11 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये 11 है, ये 11 हमने ऐसे लिख दिया। फिर ये 12, 12 हमने ऐसे लिखेंगे। ये 13 है, 13 हमने ऐसे लिखा। 14, ये 14 है और ये 15 है, ये 15 लिखा हुआ है, तो इसको 15 को हम ऐसे बना देते हैं। और आप ये गौर से देखते जाइएगा, उर्दू में भी लिखा हुआ है 11 ऐसे लिखा जाएगा, 12 ऐसे, 13 ऐसे, 14 ऐसे और ये 15। इसी तरह से 16 लिखा जाएगा, तो ये 16 ये ऐसे लिखा हुआ है, उर्दू में इस तरह से लिखा है और ये हमने 16 लिख दिया। और ये 17 इस तरह से उर्दू में है, ये अंग्रेज़ी का लिखा हुआ है और ये 17 हमने जिस तरह से उर्दू में लिखा जा रहा है वो अंग्रेज़ी के मुतरादिफ ही है, लेकिन उसकी बनावट थोड़ी सी अलग है। 18, ये 18 है और ये 18 हमने लिखा और ये 18 अब बना रहे हैं ऐसे। आगे चलते हैं। 19, 19 इस तरह से लिखा जाता है और 19 यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ही, और ये 19 हम उर्दू में इस तरह से बनाते हैं। 20 बे ये और खड़ा ज़ेर और सीन शामिल करके हमने 20 बनाया। ये देखिए 20 इस तरह से लिखा गया, ये 20 यहाँ लिखा हुआ अंग्रेज़ी में और ये 20 इस तरह से हमने बनाया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा और क्या हमें हिदायत मिल रही है। देखिए अब आपके सामने 21, 22, 23, 24, 25 लिखा हुआ है,
तो 21 अंग्रेज़ी में इस तरह से होता है, या उर्दू में हमने इस तरह से लिखा, और ये गिनती इस तरह से लिख रहा है 21। फिर ये 22 आ गया, ये 22 हो गया, ये 23, फिर 24 लिखते हैं, ये 24 है, और ये 25 है। इसको 25 को हम इस तरह से बनाएंगे, ये 25 हो गया। तो हमने देखा कि 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से दूसरी गिनती भी आगे बढ़ती चली जाएगी। और हमने ये देखेंगे कि हमारे सामने उर्दू में लिखे हुए कुछ लफ्ज़ हैं, उनको हमें मशक करनी है, उनको लिखना है। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपनी जो पेंसिल है या पेन से आप मशक करते हैं उससे लिखने की लिए तैयार हो जाइए। आइए चलते हैं। 5 लिखा हुआ है हमारे सामने, तो हमें 5 लिखना है। देखिए, पे, अलीफ, नून और ये चे, ये 5 लिख दिया हमने। फिर एक मरतबा हम 5 लिखते हैं, ये 5, 5। फिर 5 लिखेंगे हम, ये पे, अलीफ, पा, नून, ये चे, 5। इसी तरह से फिर 5 हमें एक मरतबा और लिखना है, ये पे, अलीफ, नून, चे, 5। फिर 5 लिखते हैं, पे, अलीफ, पा, नून और ये चे, 5। अब हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ जो है 11 लिखा हुआ है, उसको लिखना है। गाफ, ये, अलीफ, रे और है, 11। तो 11 लिखते हैं, गाफ, ये, अलीफ, ये मरकज़ लगा दिए मैंने, और ये रे लिखी और ये है लिख दी, 11। फिर 11 लिखते हैं, 11, 11। फिर 11 लिखेंगे, और ये 11 मैं बना रहा हूँ आपके सामने, देखिए 11। फिर 11 एक मरतबा लिखते हैं, ये 11, 11। फिर 11 और ये 2 नुक्ते मैंने लगा दिए, 11 लिख दिया। तो आपने देखा कि हमने 5 लिखा और फिर 11 लिखा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, और कुछ लफ्ज़ आए हमारे सामने। अब आया है हमारे स्क्रीन पर जो उभर के आया है, पहला लफ्ज़ जो है 18 लिखा हुआ है। 18 में अलीफ लिखते हैं, फिर ठे, तो ये छोटी सी बनाते हैं, उस पर आप तशदीद भी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं कभी कभी। तो हम जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तशदीद लगाई जाए। और फिर अलीफ उसके साथ मिला दिया जाएगा और रे और है लिखी जाएगी। आइए लिखते हैं 18, अलीफ, ठे, और मैं इस पर तशदीद बना रहा हूँ, रे, 18। फिर हम 18 लिखेंगे, अलीफ, ठे, अलीफ, रे और है, 18। फिर 18 लिखते हैं, 18, देखिए 18 लिख दिया मैंने। फिर एक दफ़ा और लिखते हैं, 18, 18। फिर 18 लिखते हैं, ये देखिए 18। उसके बाद हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ जो है गिनती का 22 लिखा हुआ है, उसको लिखना है। 22, बे, अलीफ, बा, ये और सीन, ये हमज़ा आ गया और ये आ गई, 22। खड़ा ज़ेर कभी आपको लगाना भी सही लगेगा, कभी नहीं भी लगाएं, कोई बात नहीं है। ये ज़रूर लगाना है, ये के नुक्ते ज़रूर लगाने हैं आपको। ये आपको समझाने के लिए खड़ा ज़ेर लगाया गया है। आम तौर पर अक्सर जो है ये खड़ा ज़ेर नहीं लगाते हैं। 22 ये समझने के लिए ई की आवाज़ ये से ही आ जाती है, 22। आइए फिर लिखते हैं, बे, अलीफ, बा, ये, हमज़ा और ये, 22। फिर लिखते हैं 22, 22, 22। फिर 22 लिखते हैं, बे, अलीफ, बा, 22।
अब मैं देखिए सीन को कशिश के साथ भी बना सकते हैं 22। इसी तरह से अब आपके सामने लिखा हुआ है 25, नीचे वाला लफ्ज़ जो है पे चे ये सीन 25, उस पर तशदीद लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी 25 ही पढ़ा जाएगा 25। अब देखिए पे चे ये सीन 25, फिर 25 लिखते हैं, ये मैंने कशिश के साथ बना दिया 25, फिर 25 लिखेंगे पे चे ये सीन 25, फिर 25, तो इस तरह से हमने ये 25 लिखा, पहले 18 लिखा था, फिर हमने 22 लिखा, फिर 25 लिखा। तो आप इस तरह से इसकी मशक करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंसों में लिखवाइए। अब ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उर्दू में, इनको हिंसों में बदलना है, ये आपका दूसरा सवाल है। आइए करते हैं। पहला लिखा है 4, तो आप 4 किस तरह से बनाते हैं हमने मशक की है। 4 कैसे बनाते हैं, देखिए अंग्रेज़ी में तो हम यूँ बनाते हैं, आपको पता है, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन उर्दू में बनाते हैं इस तरह से लेकर के ये 4 4 जिसे आप बोलते हैं। अब आ गया हमारे सामने 10, दाल और सीन लिखा हुआ है 10, तो 10 लिखना है, बिल्कुल सेम आएगा, ऐसे लिया और ये बिंदी 10। फिर 20 लिखा हुआ है, तो 20 भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बिंदी लगाई और 2 बना दिया 20। फिर 8, तो 8 हम इस तरह से बनाएंगे। 13 लिखना है हमें, तो 13 लिखा हुआ है, ये देखिए 3 और ये 1, जिस तरह से अलीफ बनाते हैं इसी तरह से 1 बन जाता है। ये है 23, ते ये और फिर ये और सीन हमज़ा के साथ है, तो 23 लिखना है, 3 लिखा, फिर 2 लिख दिए, ये 23। अब हम इसका जवाब देखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 4 लिखा था। अब देखिए आगे जवाब, ये 4 हमने लिखा था, ये सही है। फिर 10 लिखा था, ये भी सही है, सही है ना, आप देख रहे हैं गौर से। ये 20 लिखा था, ये भी सही है। फिर 8 लिखा और ये 13 लिखा और ये 23 लिखा। तो आपने देखा कि हमने हिंसों की पहचान भी अच्छी तरह से कर ली, उनकी शनाख्त को हमने पुख्ता कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने तीसरा सवाल आया है। नीचे दिए हुए हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना है। अब हमें पहले तो हमने क्या किया, दूसरे सवाल में लफ्ज़ थे तो हिंसे लिखे। अब हम क्या कर रहे हैं, हिंसों को लफ्ज़ों में बदलना है। अब पहला है हमारे सामने 3, तो 3 लिखना है हमें, ते ये और नून 3। फिर हमारे सामने लिखा हुआ है 16, तो 16 लिखते हैं, सीन वाव लाम और है 16 लिखा आपने, देख लिया आपने, 16 लिख दिया मैंने। उसके बाद 21 लिखा हुआ है, 21 लिखना है, अलीफ काफ ये और ये सीन, ये के नुक्ते और ये 21 हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। 6 लिखा हुआ है, तो उन्होंने 6 ऐसे लिखा था किताब में आपके 6। अब 19 लिखना है हमें, तो 19 लिखते हैं, अलीफ पेश नून ये और सीन 19। इस पे तजदीद भी हो सकता है, क्योंकि नून जो है, ने की आवाज़ जो आ रही है आपको 2 मरतबा आ रही है, तो नून है वो, और नून की आवाज़ 2 मरतबा है, 19। तो इस तरह से हमें 19 में तजदीद लगाएं तो लगा लीजिए, नहीं तो पढ़ने में 19 ही आएगा। 24 लिखा हुआ है, तो चे वाव चो और बे ये और सीन 24 लिख दिया हमने। तो अब आइए इसका जवाब देख लेते हैं हम एक मरतबा। आइए देखिए, 3 लिखा था मैंने, ये सही है। फिर 16 लिखा, फिर 21 लिखा, फिर 6 लिखा। 6 ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसे लिखा हुआ है वो,
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये किताब में दिया हुआ है, ये इस तरह से दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। 19 ऐसे लिखा है, 24 भी ऐसे लिखा है। तो आपने अच्छी तरह से शनाख्त कर लिया, अच्छी तरह से पहचान लिया कि लफ्ज़ों को हिंसों में और हिंसों को लफ्ज़ों में किस तरह से बदलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हुरूफ की तादाद हिंसों में लिखवाइए। अब चौथा भी सवाल यही है कि एक लिखा है तो हम इसको एक लिखना है, हिंसों में लिखना है, तो एक बना दिया हमने, ये एक हो गया। फिर 12 लिखा है तो ये 12 हमने 2 बनाएंगे और फिर एक बना देंगे 12। और फिर 18 लिखा हुआ है नीचे, तीसरा जो लफ्ज़ है हमारे सामने, उसको 18 लिखना है। अली 8 और 1 18। ढाई का जो हिंसा है वो दूसरी तरफ इस तरफ आएगा, बाई जानिब। आगे चले, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। अब 15 लिखा हुआ है, 5 ऐसे बनता है और अली की तरह से 1 बना दिया हमने, 15। अब फिर 24 लिखा हुआ आ गया तो हमें 4 और 2 24। इस तरह से हमने ये सवाल भी हल कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके जवाब। 1 ये सही लिखा था हमने, फिर 12, फिर 18 और फिर 2 और ये 15 और ये 24। तो इस तरह से हमने ये जवाब कर लिया, सही निकला हमारा जवाब, हमने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने अलीफ और बे 5वां सवाल आया है के तहत दिए गए हिंसों को मिलवाइए। अब यहाँ तो हमने अंग्रेज़ी में मिले हैं। अच्छा, मैं एक बात फिर अर्ज़ कर दूँ कि ये जो सवालात हैं आपकी दरसी किताब जान पहचान से ही आए हैं। अब इसमें ये अंग्रेज़ी में दिए हैं और वो उर्दू में दिए हैं। अब इनको देख कर के हमें कौन सा हिंसा क्या है उसको उससे मिला करके जोड़ा बनाना है। देखिए अब देखते हैं, सबसे पहला हमारे इसको इससे मिलाना है। यहाँ पे इसमें 2 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिएगा 2 कहाँ है, 2 जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे ये 2 है, ये आ गया और ये यहाँ मिल गया, 2 मिल गया। इसी तरह से 15 लिखा हुआ है तो 15 को मिलाना है, 15 इसमें 15 ढूंढना है हमें। हाँ, ये रहा 15 और ये 15 है, तो यहाँ से आकर के ये यहाँ मिल गया है, मिल गया, देख रहे हैं ना आप। अब उसके बाद 3 है तो 3 को हमें यहाँ से, इसमें 3 यहाँ पर है तो ये 3 यहाँ आ गया, आप देखते जाइए। फिर हमारे सामने इसमें 14 लिखा, 8 आया है लिखा हुआ, तो 8 को हमें मिलाना है। इससे पहले 8 था, हमने 8 मिला दिया। अब 14 लिखा हुआ है, 14 जिसे बोलते हैं आप, 14। अब 14 कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गया, मिल गया। उसके बाद हमारे साथ अलीफ में जो हिस्सा है आपका सवाल का, उसमें 6 लिखा हुआ है, उसको देखिए, और 6 का लिखा हुआ है, ये यहाँ से 6, क्योंकि आप हिंदी में जो हम अंग्रेज़ी के हिंसे इस्तेमाल करते हैं उन्हें आप पहचानते हैं, हमें शनाख्त कर रहे हैं उर्दू के हिंसों की। तो अब 6 हमने मिला दिया। अब 17 लिखा हुआ है, 17 ये है यहाँ से और यहाँ। फिर 19 है तो 19 को हम यहाँ से ले कर के और यहाँ मिला देंगे। इस तरह से हमने ये हिंसे मिला दिए। अब देखिएगा, आपने आज जो है इस वीडियो में हिंसों के बारे में मालूमात हासिल की है। अब मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी दरसी किताब के सबक को, जो असबाक हैं आपके, उनकी ज़रूर से खुशख़त लिखिए, उनके सवालों को पढ़िए और उनके जवाबात अपने तौर पर तहरीर करने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़बान के अंदर अपने लफ्ज़ों में उसको, उन जवाब को लिखने की मशक़ कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।